अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3 को आगे लेके चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रिमिटिव मोड को। लेकिन आज हम जो केस इसका डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी, राइट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हायर नंबर हायर प्रायोरिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लोअर नंबर लोअर प्रायोरिटी। इस केस में अब हम इन प्रोसेसेस को कैसे डील करेंगे, इधर देखें। आपके पास अगर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी है 40 और अगर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी है 10, तो इस केस में आपका जो 10 है, जो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी 10 है वो प्रायोरिटी हायर है 40 से, राइट। तो अब हम इसको कैसे पॉपुलेट करेंगे इसके गैंट चार्ट को। अच्छा जी, अब आपने देखना क्या है कि आपके पास कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। जो अराइव हो चुके हैं देन आपने उसमें कंपैरिजन करना है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, राइट। तो अब हमारे पास पहला प्रोसेस कौन सा अराइव हुआ है, P1 0 पे। तो हमारे पास अब कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो हम किसे एग्जीक्यूट करेंगे, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। मोड कौन सा है हमारे पास, प्रिमिटिव है, तो एक टाइम यूनिट के लिए हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब आपने देखना है कि 1 पे कोई नया प्रोसेस आया है जी, 1 पे नया प्रोसेस आ चुका है, कौन सा वाला, P2 आ चुका है। तो अब हमारे पास कौन कौन से मौजूद है, P2 और P1। आपके पास कौन कौन से पड़े हुए हैं, P2 और P1। अब आपने कंपेयर करना है कि P2 की प्रायोरिटी हाई है या P1 की प्रायोरिटी हाई है। तो P2 की है 20 और P1 की है हमारे पास 10। तो यहां पे हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि लोअर नंबर इज इक्वल टू हायर प्रायोरिटी। मतलब क्या कि अगर नंबर लोअर है हमारे पास तो उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो अब 10 और 20 में लोअर कौन सा है, 10 है। तो अब हमारे पास जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा होगा, P1, राइट। तो आप यहां से P1 को ही चलाएंगे एक टाइम यूनिट के लिए, ठीक है। तो यहां से P1 कितना रह जाएगा आपके पास, 2 रह जाएगा, राइट। और P1 और P2 ही अभी तक है। 2 सेकंड पे आप देखें कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है, 2 सेकंड पे नहीं। तो आपके पास यही दो है, तो प्रायोरिटी किसकी हाई है, P1 की। तो दोबारा आपके पास P1 ही एग्जीक्यूट होगा 3 सेकंड तक। नाउ 3 सेकंड तक हो गया और यहां पे रह गया 1। अब देखना है कि कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं। अब देखें 3 सेकंड पे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है, यस, P3 अराइव हो चुका है। तो आपके पास कौन कौन से हैं, P1, P2 एंड P3। तो अब आपने कौन सा एग्जीक्यूट करना है, लोअर द नंबर हायर प्रायोरिटी। तो लोअर नंबर कौन सा है हमारे पास, 10, 20, 30 में 10 है, तो P1 ही आपके पास एग्जीक्यूट होगा 3 to 4 सेकंड के लिए। अब ये तो निकल गया, ठीक है, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास देखें 4th सेकंड पे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है, यस, आपके पास P4 अराइव हो चुका है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, P2, P3 एंड P4, राइट। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने देखना है कि इनमें किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी। तो 20, 30, 40 में सबसे लोअर नंबर कौन सा है, 20 है। तो आपके पास क्या एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा, राइट। कितने टाइम के लिए, 1 टाइम क्वांटम के लिए। यहां पे आपके पास आ जाएगा 3 to 2। अब आप देखें 5th सेकंड पे कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हो रहा, तो आपके पास जितने भी प्रोसेस थे वो अराइव होना बंद हो गए। अब हमें कंपैरिजन करना है इन्हीं में। तो अगेन क्या है, P2 ही एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। P2 को 6 तक कर लिया और यहां पे आपके पास रह गया 1 एंड देन 7 तक जब हम कर लेंगे इसको तो आपके पास रह जाएगा ये 0, यानी कि ये प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, P3 और P4। तो किसकी प्रायोरिटी हाई है, 30 और 40 में लोअर नंबर कौन सा है, 30 है। तो P3 ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा। आप P3 को चलाएं एक टाइम क्वांटम के लिए, कितने टाइम के लिए, एक टाइम के लिए, 7 to 8। और आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस भी टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम ही 1 सेकेंड है, राइट। अब आपके पास रह गया जस्ट P4। तो आप क्या करें, P4 को चला लें, 8 to 9 और 10 तक मैंने चला लिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम क्वांटम में 0 हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपका गैंट चार्ट पॉपुलेट हो गया अकॉर्डिंग टू लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी, राइट। अब
आपने क्या कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, तो वो इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, देखें P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है आपके पास 4 है, ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया 4 माइनस 0, आपके पास क्या आ गया यहां पे 4 आ गया, 4 माइनस 0 आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। अब P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 7 है, क्योंकि ये इसकी लास्ट एग्जिस्टेंस है। तो कंप्लीशन टाइम किसे कहते हैं, जब एक प्रोसेस की लास्ट एग्जिस्टेंस हो उसके राइट साइड पे जो टाइम होगा, जो वैल्यू होगी वो उसका कंप्लीशन टाइम होगा। तो P2 की आखिरी एग्जिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है, तो इसके राइट साइड पे क्या है 7 है, तो 7 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया यहां पे 6 आ गया, राइट। अब P3 की आखिरी एग्जिस्टेंस कौन सी है, ये 8 माइनस 3 आपके पास आ गया, तो 8 माइनस 3 से आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, राइट। अब आपने P4 का देखना है, तो P4 का कंप्लीशन टाइम है 10, तो 10 माइनस 4 आपके पास क्या आ गया 6 आ गया, राइट। अब हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम को, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है 4 और बर्स्ट टाइम क्या है 4, तो 4 माइनस 4 आपके पास आ गया 0। इसी तरह अब आपके पास क्या है P2 का, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 6 माइनस 3 ये एक्चुअल वैल्यू है आपके पास, 6 माइनस 3 से आपके पास आ गया 3। इसी तरह आपके पास है P3, तो 5 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया 5 माइनस 1 से 4। इसी तरह आपके पास P4 है, तो 6 माइनस 2 आपके पास अगेन क्या आ गया 4, तो आपका जो P1 है उसको 0 सेकंड वेट करना पड़ा, P2 जो है उसको 3 सेकंड वेट करना पड़ा, P3 जो है उसको 4 सेकंड वेट करना पड़ा और P4 जो है उसको अगेन 4 सेकंड ही वेट करना पड़ा। आई होप सो ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इनका एवरेज, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम नॉर्मली, AVG इज इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, राइट। एवरेज का फॉर्मूला मैंने यहां पुट कर लिया, तो 3 प्लस 4 आपके पास आ गया क्या 7 और 7 प्लस 4 आपके पास आ गया 11 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर है, यानी कि ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम है। आई होप सो आपको ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का सेकंड केस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम और लास्ट हमारा एल्गोरिथम है जिसका नाम है राउंड रॉबिन, उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है लेकिन उसको इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।